हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडोग्राम क्लासेस। और जिसने आईआईटी या फिर किसी ने राजस्थान में कहीं स्टेट लेवल पर बीटेक कर रखी है, बीई कर रखी है, या फिर कंप्यूटर से कोई डिग्री कर रखी है, या आईटी से कोई डिग्री कर रखी है, उनके लिए चांदी चांदी है दोस्तों। चांदी इस तरह है कि ये अनुदेशक की, पहले कंप्यूटर अनुदेशक जिसको बोलते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, उसके पद खाली रह गए थे, यानी वो अपनी क्वालिफाई मार्क्स भी पूरे नहीं कर पाए थे। हो सकता है ये पहली बार कंप्यूटर की वैकेंसी आई थी उस राजस्थान में, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा इतनी रुचि दिखाई, लेकिन उसका पेपर वो उसकी तरह नहीं तैयारी कर पाए। तो जो लोग बीटेक कर रखे हैं, या बीई कर रखा है, या फिर बीएससी में कंप्यूटर या आईआईटी कर रखा है, उनके लिए चांदी है दोस्तों। आओ एक बात करते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 25 तारीख से फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो फटाफट आइए, इन चीज़ों को जान लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। और बाकी और काम होगा वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, इस पर बात करते हैं। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB, यानी उसकी तरफ से वैकेंसी जारी हुई है। और ये है राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। दो तरह के लेवल है, सीनियर और बेसिक, दोनों तरह के। इन दोनों पर बातें कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करने अनुदेशक की भर्ती है। टोटल मिला के, कुल मिला के है कितने, 3900, यानी कि 3951 3951 वैकेंसी आई है। अब उसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा ने उसको माना है, उन्होंने अपने डिमांड करी है टोटल मिला के। देखो 300 वैकेंसी तो मांगी है वरिष्ठ अनुदेशकों की, यानी सीनियर इंस्ट्रक्टर की। जो बेसिक इंस्ट्रक्टर है वो है 3415। सबसे बड़ा खजाना है 3415 वाला, जो बेसिक माध्यमिक शिक्षा मांगा है। इसके अलावा संस्कृति विभाग है वो अलग से है राजस्थान में, उसमें मांगा है वरिष्ठ जो है वो सीनियर वाले मांगे हैं 22, और जो बेसिक कंप्यूटर मांगे हैं 214। टोटल मिलाएंगे तो हम हो जाएंगे 3961 है क्या शायद, हाँ 51 है, 61 है, 3951 है। और ये वैकेंसी हो गई। बढ़ते हैं आगे। ये वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं, इसमें से अलग अलग डिवाइड किया है दोस्तों। ये है 3234, यानी 3224 वैकेंसी है, वो सब के लिए, जो जनरल टाइप के लोग, हम सब के लिए। ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी है, जो अनुसूचित क्षेत्र का लोग होते हैं, जिसको टीएसपी एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? टीएसपी एरिया बोलते हैं। उन लोगों के लिए वैकेंसी है 727। ये रिजर्व है दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है, बाकी इन चीज़ों के लिए। हाँ, जो टीएसपी से बिलोंग करना चाहते हैं उनके लिए 727, तो भाई आपके लिए रिजर्व है, कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर स्ट्रक्चर आएगा तो फॉर्म भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का तरीका क्या होगा भाई साहब? तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन क्या करोगे? राजस्थान का कोई भी वैकेंसी अगर करते हो तो उसको राजस्थान का एक एसएसओ पोर्टल, आईडी पोर्टल होता है, उस पर ही अप्लाई करना पड़ता है। उसका सीन क्या है? 25 तारीख से, 25/5/2026 से इसके फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? टोटल मिला के 600 रुपये उन लोगों को पे करना पड़ेगा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। बाकी जो रेस्ट जितने कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 400 करना पड़ेगा। अब कई बार सवाल ये पूछ लेते हैं कि भाई हम दिव्यांग होंगे, कोई उसमें कोई हो सकता है क्या? हाँ, और बाकी तमाम जितने लोगों के लिए 400 है, ठीक है। ओनली जनरल और ओबीसी वाले 600 भरेंगे। उम्र क्या चाहिए साहब? उम्र चाहिए 18 साल से लेके 40 साल तक। इसके अलावा जो आपके पास छूट होती है, एज रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको, उसका कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। उस कैटेगरी जिस तरह उसके अकॉर्डिंग उसको छूट भी मिल जाएगी, 3 साल 5 साल इस तरह। डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक और बात कर लेते हैं क्या? ये 600 और 400 रुपये मैंने बता दिया आपको किस तरह से होता है, इसमें ज़्यादा कोई बात है नहीं। और ये इस वैकेंसी में पूरी, और वो भी छूट है जिसमें उसके भूतपूर्व कुछ बना हो, कुछ सैनिक हो, सरकार में हो, इस तरह से छूट, अलग से छूट है। ये छूटों की बात होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब उन बातें कर रहे हैं जो हम बेरोजगार लोग हैं, भाई हमारे लिए कहाँ सरकारी छूट होगी? हम तो चाहते हैं खुद एक बार बन जाए, उसके बाद छूट देखेंगे। खैर, ये सारा चीज़ें इसको अलग से कैटेगरी के तो बता दिया है कि भाई अगर इकोनॉमिकल वीकर है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोई खेल कूद प्रतियोगिता जो आपके पास मिला उसका भी आपको छूट मिलेगी इसमें। और इसके अलावा क्या है? हाँ, दृष्टि बाधित है उसको 1% मिलेगा, जो कानों से बाधित है उसको 1% छूट मिलेगी। इसके अलग अलग तरह की छूट है, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये सीनियर वाले लोग होते हैं उनको मिलेगी, जो सीनियर वाले मिलेंगे लेवल 8 के 10 के थ्रू, और उनको मिलेगी लेवल 8 के थ्रू, जो अभी भी मापदंड है, ठीक है। सैलरी का आपको मालूम चल गया होगा। अब इस सैलरी के अलावा कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। आ जाते हैं मुद्दे पर आते हैं। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, उसके लिए क्या चाहिए भाई? डिग्री क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना मेरे को, यानी मुझे क्या चीज़ ऐसे क्वालिफिकेशन है जो मुझे इसके लिए एलिजिबल करेगा।
तो सबसे पहले चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और आईटी। मेरा एक सिंपल है, इसने तो अलग अलग लिख रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। यानी किसी के पास में मास्टर डिग्री हो, चाहे वो एमटेक हो या फिर वो एमई यानी मास्टर इंजीनियरिंग हो, या फिर एमएससी आईटी से हो या कंप्यूटर से हो, या एमएससी फिर इसके अलावा और क्या बोला उसने, इस एमएससी के अलावा बोला है मास्टर, हाँ एमसीए हो जिसके पास में मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वो भी अप्लाई करेगा। और इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो जो उसको मास्टर्स तक पहुंचा दे किसी भी तरह, तो वो वाले अप्लाई कर देंगे। जिसके पास में एमटेक हो, एमई हो या एमएससी हो, वो लोग भरेंगे सीनियर के लिए। और जो बेसिक कंप्यूटर वाले लोग हैं दोस्तों, वो लोग भरेंगे किसके लिए, जिसके पास बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और आईटी। बैचलर का मतलब ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट किस में हुआ दोस्तों, या तो उसने बीटेक कर रखी हो, या फिर बीई कर रखी हो, बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी होगी, या फिर बीएससी कर रखी हो आईटी से, या फिर वो कंप्यूटर से या बाकी और स्ट्रीम से, ठीक है, उनसे अगर कर रखी है बीएससी तो भी वो काम कर जाएगा। इसके अलावा उसने बोला है कि अगर बीसीए कर रखी है, देख लेता हूँ बीसीए वाला भी है कि उसमें बेसिक वाले में है, बीएससी आ गया, कंप्यूटर आ गया, बैचलर इन कंप्यूटर बीसीए भी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला हो, अरे भाई टेली कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शन वाले लोग हो, मतलब भर दिया है सबको, आ जाओ, ठीक है, जो भी है। बाकी मैकेनिकल वालों के लिए, उनके लिए जगह नहीं है भाई, सिविल वालों के लिए नहीं है। बाकी इन इस फील्ड के सारी चीज़ें आ जाती है। जहाँ तार वार हम जोड़ना शुरू करते हैं ना कंप्यूटर वाली दुनिया में, तो सारे उसको बोला गया है। यानी कि कंप्यूटर में बीटेक हो, कंप्यूटर से हो, आईटी से हो, इंजीनियरिंग उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, या फिर उसने क्या कर रखा हो, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन में कर रखा, तो भी उसके लिए अप्लाइड है। डन। इसके अलावा क्या बोला है, एज 18 से लेकर 40 साल है, एज का रिलैक्सेशन अलग छूट दी जाएगी। अनुसूचित ओबीसी वाले को 5 साल है, फिर उसके बाद में एससी वालों को 5 साल और मिल जाएगी, इस तरह से छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। मैं तो फटाफट क्यों कर रहा हूँ, ताकि इसलिए आपको एक सारी इन चीज़ों को नॉलेज बस बेसिक सा हो जाए आपको, बाकी तो आप पढ़ना तो आपको सब्जेक्ट ही है। इसकी परीक्षा एग्जाम होगा तो पेपर 1 होगा। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, पेपर 1 होगा। रेड ले लेता हूँ पर ये रेड, उसमें क्या करें, पेपर 1 होगा। पेपर 1 का मतलब होता है आपके पास आएगा, क्वेश्चन आएंगे क्या, 100 नंबर आएंगे, 100 मार्क्स आएंगे, 2 घंटे का पेपर है। क्या क्या आएगा, राजस्थान का आएगा, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर राजस्थान का आएगा। रीजनिंग आएगी, और उसके अलावा आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, आ गया सारे इसी में आता है। बेसिक न्यूमेरेसी यानी क्लास 10 तक की क्या आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, और डीआई भी आएगी, चार्ट वार्ट ग्राफ वाफ बनाना है, कितने कितने ये चीज़ें आपको मालूम है आपको। इसके अलावा दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको हर एक 1/3 होगा, 1/3 यानी 1 सही और 1/3 होगा नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा दोस्तों कुछ भी नहीं है। सिलेबस का हिस्सा आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा क्या बोला गया है, जो बोर्ड एग्जाम है उसके कमिश्नर बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसके अथोराइज उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस आएगा, बाकी ज़्यादा नहीं आएगा। और दूसरा पेपर में जब बात की जाए तो उसमें है कंप्यूटर की बात करें, उसका पेपर 100 नंबर है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मेंटल एबिलिटी पेपर है। और उसके बाद में क्या बोला है उसने, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल बेसिक्स आएंगे कंप्यूटर का। फिर कहता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, सी प्लस, जावा, .NET, AI, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, प्रोग्रामिंग है, डेटा टाइप्स है, इन सारी चीज़ों को लेके बेसिक्स आएंगे फंडामेंटल। ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और जावा भी आएगी इसके अंदर, ठीक है। और DS से आएगा, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी आएगी, एल्गोरिथम आएगी, और डिजिटल लॉजिक सिस्टम आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर भी आएगा, और उसके अंदर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइज है ना, वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी आएगा, रजिस्टर्स भी आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल लॉजिक होंगे, प्रोसेसर होंगे, इनपुट आउटपुट सब डिवाइस के बारे में बात करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS आएगा, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आएगी, और वो मॉडल सारा आएगा, सारा इसमें के डेवलपमेंट साइकिल वाला मॉडल कौन सा वाला है। और इसके अलावा डाटा कंप्यूटर नेटवर्क्स आएंगे, TCP IP इतने सारे उसमें जितने सारा आ जाएंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी भी आएगी, इसमें सारे से कितने सारे टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, लेन वेन मैन पेन सब का बारे में आएगा। बेसिक कम्युनिकेशन भी आएगा, इसमें चैनल में कहाँ से किस तरह जाता है ये। और वेब डेवलपमेंट है, HTML या फिर उसके कास्केटिंग स्टाइल शीट या CSS के बारे में भी आएगा, XML भी आएगा, HTML भी आएगा, और PHP जावास्क्रिप्ट ये सब आएगा। और सिलेबस का स्कोप पेपर बता दिया आपको सारा, उसके लेवल आएगा, 12th लेवल की जितनी किताबें होंगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। सेम एज इट इज, वो कहते हैं स्कीम है जो बेसिक वाला है, इसमें ये पहले वाले तो सीनियर वाला, अब बेसिक वाले बात कर लेता हूँ। सेम जनरल पेपर है, जनरल पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सब्जेक्ट आता है, तो वही आता है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वो ज़्यादा आएगा, बेसिक वाला ज़्यादा आएगा। वो डेटा प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड,
स्प्रेडशीट ये आएगा, मतलब सीनियर बनवाएंगे, प्रोग्रामिंग वर्क ज़्यादा आएगी, इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक ज़्यादा दे दिया है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आएगा, C++, वो पाइथन वाला सारा यही आएगा इसमें। इसके अलावा दोस्तों क्या है, वही DSC उसमें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वही इसी में, कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, सिस्टम एनालिसिस आ गया, इंटरनेट थिंकिंग एंड थिंग्स एंड एप्लीकेशंस आ गई, सारा वही आएगा। तो ज़्यादातर उन दोनों को सिलेबस कॉमन है और बेसिक है, वो ज़्यादा बेसिक वाले में आएगा और बाकी तो एडवांस उसमें आएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे यहीं पर सोल्व करने की, ये सब चीज़ हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा ज़्यादा कोई बात कहानी है नहीं। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आपके वैकेंसी आ चुकी है, फटाफट जाके फॉर्म भर दीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे सारा का सारा। डोंट वरी, कोशिश करेंगे आपको कि वो वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ आपकी ज़रूरत है, बगैर पैसे दिए हुए सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आपको वीडियोस देखने होंगे दोस्तों। ये अच्छी खबर थी आपके लिए, मैं विश करता हूँ अच्छी सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया अच्छे रोजगार के पद पर बैठ जाओ, ये उम्मीद है, और मिलके हम काम करेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे देव को एडुग्राम क्लासेस पर। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर लेना। जो अपने इंजीनियरिंग वाले और BSc वाले बच्चे हैं, साथ वाले दोस्त हैं, उनको शेयर कर लेना। 40 साल तक उम्र वाले दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।